हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 6.3। किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की वीडियो आप अवश्य देखा करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। दिया गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी और इन ब्रैकेट ए प्लस बी, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू बी। तो ए स्क्वायर को ए होल स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास ए का वैल्यू ए है, बी का वैल्यू बी है, तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में इसे एक्सप्रेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा इन ब्रैकेट ए प्लस बी और इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। बी दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 4। तो एट फर्स्ट हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ए, तो यानी ए का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है, यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। तो 2 स्क्वायर रूट हो गया, तो 2 को हम स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे 2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ए का वैल्यू ए हो गया और बी का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। इसे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 और फिर अनदर ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। सी दिया गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर। 25 का एक्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 होल स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा तो एक्स का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू एक्स। सेम टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम एक्सप्रेस कर देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। तो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू एक्स है, तो आंसर आ जाएगा 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स। डी दिया गया 9b स्क्वायर माइनस 16। 9 को अगर 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 3 3 जा 9 और b का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे b, यानी 3b का होल स्क्वायर, माइनस 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 4 4 जा 16, यानी 4 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू 3b और b का वैल्यू 4। इसे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। 3b प्लस 4 और 3b माइनस 4 आंसर आ जाएगा। ई दिया गया 49p स्क्वायर माइनस 16। 49p स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 7 7 जा 49, p स्क्वायर का p यानी 7p होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 यानी 4 का स्क्वायर। अब इसे हम ब्रैकेट में यूज़ कर देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हो जाएगा। तो a का वैल्यू 7p, b का वैल्यू 4 है, तो 7p प्लस 4 है 7p माइनस 4। f दिया गया है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ए एक्स होल स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई स्क्वायर। ए का वैल्यू ए एक्स, बी का वैल्यू वाई, तो इसे लिख देंगे ए एक्स प्लस वाई और ए एक्स माइनस वाई के रूप में, जो कि हमारा फैक्टराइजेशन होगा। जी है 1 माइनस डी स्क्वायर। 1 को हम स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर यानी डी का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू डी, तो 1 प्लस डी और 1 माइनस डी हमारा आंसर हो जाएगा। एच दिया गया है 100 माइनस एक्स स्क्वायर। 100 को फैक्टराइज करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर होगा, 10 10 जा 100 होता है, 10 का होल स्क्वायर माइनस एक्स आर का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सेम कंडीशन ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, तो इसे भी हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होगा एक्स वाई होल स्क्वायर, माइनस 2 2 ज़ा 4 यानी 2 होल स्क्वायर। ए का वैल्यू एक्स वाई, बी का वैल्यू 2, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा आंसर हो जाएगा। एफ दिया गया 49 ए स्क्वायर माइनस 1। 49 ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 7 7 जा 49, 7a होल स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। ए और बी का वैल्यू आ गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आंसर के रूप में लिख दिया जाएगा। 49c स्क्वायर माइनस 25d स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो 7 7 जा 49, c का होल स्क्वायर 7c होल स्क्वायर माइनस
5 5 ज़ा 25, 5d होल स्क्वायर, ए का वैल्यू c और b का वैल्यू 5d, तो लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। एल दिया गया 100b स्क्वायर माइनस 81, 100b का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, 10 10 जा 100b होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 9 जा 81, तो 9 स्क्वायर। ए का वैल्यू 10b, बी का वैल्यू 9, तो एक्सप्रेस कर देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। m दिया गया b पावर 4 माइनस ए स्क्वायर, b पावर 4 को का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना है बी स्क्वायर, बी का वैल्यू ए, तो इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि हमारा फैक्टराइजेशन होगा। एन दिया गया बी पावर 4 माइनस 100, बी पावर 4 को यदि हम स्क्वायर रूट में फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 होल स्क्वायर, तो ए का वैल्यू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 10। अब इसे हम एक्सप्रेस कर लेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। ओ दिया गया 144 माइनस ए पावर 6, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 12 12 या 144 होता है, ये याद रखिएगा। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो कुछ टर्म्स तो आपको याद ही होने चाहिए। 12 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, तो 12 का होल स्क्वायर माइनस ए का पावर 6 दिया गया होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो ए पावर 3 होल स्क्वायर, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। यदि पावर के कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आप इसको तोड़ सकते हैं आसानी से। एक्सपोनेंट के जो भी चैप्टर आप पढ़े होंगे तो इसको आप इस रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं। ए का वैल्यू 12 है, बी का वैल्यू ए पावर 3 है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में हम एक्सप्रेस कर देंगे, क्योंकि ये टर्म क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आया है। पी दिया गया 25 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 5 5 ज़ा 25, 5 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ए एक्स होल स्क्वायर, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू ए एक्स, तो इसे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, तो 5 प्लस ए एक्स और 5 माइनस ए एक्स हमारा आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे, ए बी होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए का वैल्यू ए बी, बी का वैल्यू वाई हो गया, तो इसे एक्सप्रेस कर देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। आर दिया गया है सी स्क्वायर माइनस 0.36, सी स्क्वायर का सी होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0.36 का हो जाएगा 0.6 होल स्क्वायर, 6 6 जा 36, ये आप जानते ही हैं। ए का वैल्यू सी और बी का वैल्यू 0.6 है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आंसर हो गया। एस दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 0.01, तो एक्स स्क्वायर का एक्स होल स्क्वायर माइनस 0.01 को 0.1 होल स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.01 आएगा। अब हमारे पास ए का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू 0.1 है, तो इसे एक्सप्रेस कर देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टी एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। इसमें से हम कॉमन रख लेंगे, कॉमन रख लेंगे एक एक्स, तो एक एक्स कॉमन हो गया, इसमें आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 1, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आप कर सकते हैं डायरेक्ट, हमने लिख दिया है एक्स स्क्वायर का एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स तो ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ पे ए का वैल्यू एक्स हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने एक्सप्रेस कर दिया, तो आंसर आ गया ये हमारा एज ए फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट यू दिया गया है 81 माइनस इन ब्रैकेट एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यदि कोई कॉमन ले सकते हैं तो ले सकते हैं, और यदि नहीं है तो नहीं ले सकते हैं। 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 9 9 या 81, 9 का होल स्क्वायर ये ऑलरेडी है होल स्क्वायर के रूप में एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, बी का वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस 7, तो हम इसे एक्सप्रेस कर देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में, तो ए का वैल्यू 9 प्लस बी का वैल्यू एक्स माइनस 7, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ब्रैकेट ए का वैल्यू 9 और माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स माइनस 7। अब देखें यहाँ पे एक्स का वैल्यू तो एक्स ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस 9 प्लस माइनस 7 यदि सॉल्व किया जाएगा तो 9 माइनस 7 हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ये एक आंसर हो गया। यहाँ पर देखें ब्रैकेट हटाया जाएगा तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा
9 माइनस एक्स और ये हो जाएगा +7। देख लें, ब्रैकेट हटेगा, किसी भी ब्रैकेट के पहले यदि माइनस का सिंबल होता है तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब भी ब्रैकेट हटाया जाता है। तो ये हो गया 9 और ये हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा +7। ये 9 + 7 कितना हो जाएगा, +16 और ये माइनस एक्स है तो आंसर हो जाएगा -x + 16। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट v दिया गया 18a² x² - 32। यदि कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, क्योंकि 18 का कोई स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, 32 का भी कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए हमने कॉमन लिया है। 2 से काटेंगे 18 को तो 9a² x² -16 2 जा 32। अब इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे, तो 3 3 जा 9 ax² -4 4 जा 16 होल स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना आ गया 3ax और बी का वैल्यू आ गया 4। तो इसे हम एक्सप्रेस कर देंगे a + b a - b के रूप में। तो 2 एज ए कॉमन ही रहेगा, 2ax + 4 2 और यहाँ पे 3ax - 4। इसको हम मल्टीप्लाई करके भी एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं, एक आंसर दे सकते हैं। फिर दिया गया है w, a⁴ - at1। a⁴ का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो a² होल स्क्वायर हो जाएगा, -9 9 जा 81, 9 स्क्वायर हो जाएगा। a का वैल्यू a² और b का वैल्यू 9, तो a² + 9 एक हो गया और a² - 9 दूसरा हो गया। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। और x⁴ - y⁴ है तो सेम कंडीशन, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे, x² होल स्क्वायर -y² होल स्क्वायर। a का वैल्यू x², b का वैल्यू y²। तो a + b और a - b के रूप में हमने एक्सप्रेस कर दिया। y दिया गया है a⁴ - 16 x⁴। x⁴ को अगर स्प्लिट करेंगे या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो a² होल स्क्वायर होगा, -4 4 जा 16 4x² होल स्क्वायर हो जाएगा। a का वैल्यू a² और b का वैल्यू 4x² हो जाएगा। तो इसे एक्सप्रेस कर देंगे a + b और a - b के रूप में। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है x² - y² + 2x + 1 है। अब यहाँ पे 4 टर्म्स दे दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे x² 2x + 1 हम एक साथ कर लेंगे और -y² लिख लेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि x² + 2x + 1 किस रूप में है, x + 1 के होल स्क्वायर के रूप में है। इसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। x² + 2x + 1 ये क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का यदि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, x + 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -y²। अब हमारे पास a² और b², a का वैल्यू कितना है x + 1, b का वैल्यू है y। तो हम a + b और a - b के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। a + b यानी x + 1 + y हो गया, और यहाँ पे a - b यानी a का वैल्यू क्या है, x + 1 - y। ब्रैकेट हटा लेंगे तो x + 1 और +y हो जाएगा, और यहाँ पे x + 1 - y हो जाएगा, जो कि हमारा फैक्टराइजेशन का आंसर होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे मैथ्स मास्टर क्लास 5th का सॉल्यूशन मिलेगा और प्रोग्रेसिव मैथ्स क्लास 7th का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।